हेलो दोस्तों, आपका ट्रिकी कोचिंग क्लास 2 में आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों को लेसन 3 में मादा जनन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आतो चक्र के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? आतो चक्र के बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, जो एग्जाम में आपका 2 नंबर में बहुत आता है, 2 मार्क्स आर कमिंग इन एवरी ईयर। ठीक है, देखिए आतो चक्र के बाद अगले वीडियो में हम शुक्राणु की संरचना बताएंगे और जो बचा रहेगा लेसन 3 बताकर खत्म कर देंगे। क्योंकि ये देखो, ये हमने इस लेसन में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को बता दिया। जो लोग नहीं देखे हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, आतो चक्र को बहुत इजी लैंग्वेज बताते हैं। ठीक है, आपको 12-13 पॉइंट बताएंगे। ठीक है, 12-13 पॉइंट बताएंगे। 12-13 पॉइंट में आपको पक्का आ जाएगा, ये 100% है। आपको याद करने की जरूरत भी नहीं होगी। क्या? लर्न करने की जरूरत भी नहीं होगी, आप ट्रिक के माध्यम से आपको आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि जो आतो चक्र है ये किसमें होता है, नर में होता है कि मादा में होता है। सबसे पहले ये आपको बताते हैं, ये मादा में होता है। इसमें होता है मादा में होता है। ध्यान सुनेंगे तो बहुत कम समय में आपको समझा दे जाएंगे। देखिए, ये मादा में होने वाली एक जैविक क्रिया है। क्या है? ये मादा में होने वाली, देखिए पॉइंट टू पॉइंट आप लिखिए, फटाफट जल्दी दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 में अभी हम आपको नोट भी प्रोवाइड करवा देते हैं, घबराए मत, लिखा हुआ आता है। देखिए नंबर 1, ये मादा में होने वाली जैविक क्रिया है। ठीक है, सभी लोग को आ गया, ये मादा में होने वाली एक जैविक क्रिया है। देखिए, जैविक क्रिया मतलब ये एक नेचुरली है, नेचुरल है, हर स्त्रियों में होना जैविक क्रिया है। ओके, देखिए पॉइंट नंबर 2 हम आपको बताते हैं, प्रत्येक स्त्री में जैसे पर जो लेडीज होती है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, जो जब कोई लेडीज या कोई लड़की जो बड़ी होती है 12 से 13, कितना होता है, 12-13 की उम्र में आती है। ठीक है, तो ये क्रम क्या होता है कि देखिए प्रत्येक स्त्री में ये 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है, उम्र में प्रारंभ हो जाता है। 12 से 13 वर्ष की अवस्था में ये क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्या? आतो चक्र मासिक धर्म। ठीक है, और 45-55 वर्ष की आयु में, जब उसकी आयु 45 से 55 वर्ष की आयु होती है तो ये बंद हो जाती है अपने आप। बंद होने की क्रिया को देखो क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रजोनिवृत्ति कहते हैं, ये अक्सर बहुत पूछता है, रजोनिवृत्ति। ठीक है, बंद होने की क्रिया क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति। ध्यान दीजिएगा, रजोनिवृत्ति। ओके, कितने उम्र में शुरू होता है? प्रारंभ 12 से 13 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है। 45 से 55 या 50 वर्ष की उम्र में होते थे ये बंद हो जाता है, तब महिलाएं मां नहीं बन सकती हैं। ओके, आप सुन के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी चाहें वैसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट है, इसे पॉइंट नंबर 3 में देखिए। पॉइंट नंबर 3 में आपको इसे लिखना है, इसे कई नामों से जानते हैं। इस आतो चक्र को कई नामों से जानते हैं। रजोधर्म भी कहते हैं, यमसी भी कहते हैं। ठीक है, और ऋतुस्राव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतुस्राव भी कहते हैं, मासिक कहते हैं, माहवारी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, रजोदर्शन भी कहते हैं। ठीक है, नहीं है, लेकिन बहुत नामों से जाना जाता है, इसे कई नामों से जाना जाता है। देखिए अगला पॉइंट, ये चक्र अंडाशय में अंडाणु का निर्माण करता है। क्या? आतो चक्र जो होता है अंडाशय, देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे चित्र में आपको बताया था कि जैसे देखो ये मतलब यहाँ पर जो होता है, देखिए दिखाई दे रहा है ना, कि जो आपका जो यहाँ पर जो ये अंडवाहिनी है, यहाँ पर आपका देखिए क्या है, जो आपका अंडाणु रहता है, इसी तरह छोटे देखिए होता है ना अंडाणु। इसी जगह देखिए ये क्या है, ओवरी है। ओवरी में जब वो बनता है, ठीक है, ओवरी में जैसे छोटे अंडे बनते हैं, ये क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक, आगे देखिए, इसके प्रारंभ होने के साथ देखिए जब ये प्रारंभ होता है औरतें क्या करती, गर्भ धारण कर लेती है। अगर ये नहीं आएगा तो औरतें गर्भ धारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये इसका जो निर्माण होता है कितने दिनों के लिए होता है, 28 दिनों के लिए होता है। कितने दिनों के लिए होता है? 28 दिनों के लिए होता है। इसमें 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। कितने तरह के हार्मोन सब लोग देखते रहिए भाई, सब लोग बार बार दोबारा नहीं बताएंगे। देखिए इसमें 2 तरह के हार्मोन्स आते हैं,
पहला हार्मोन एलएचएस हार्मोन है। देखिए पहले सुन लीजिए, हम आपको अभी नोट दे देते हैं, सब लोग ट्रैक कर लीजिएगा। पहला एलएचएस हार्मोन है, दूसरा एफएसएच हार्मोन है, ठीक है। देखिए दोनों हार्मोन अक्सर पूछता है एग्जाम में। अगला पॉइंट देखिए, ये महिलाओं में बहुत पीड़ादायक होता है। ये महिलाओं में क्या होता है, बहुत पीड़ादायक होता है, जिसमें हाथ पैर कमर दर्द और कभी कभी पेट में भी दर्द होता है, ठीक है। ये बहुत क्या होता है कि ये महिलाओं में बहुत पीड़ादायक होता है। जब ये मासिक धर्म में ऋतुस्राव का प्रारंभ होता है तो औरतों के हाथ पैर में दर्द होता है और कभी कभी पेट में भी दर्द होता है। काफी वो कष्ट से यानी पीड़ा से गुजरती हैं। ओके, देखिए ठीक नहीं एकदम पूरा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, ठीक है। देखिए इसके ना होने पर कौन सा ये मासिक आत्मचक्र ना होने पर औरतें मां नहीं बन सकती हैं और उसे बाजिन के नाम से जाता है। लोग उसे क्या कहते हैं, जब मां नहीं बनती तो लोग उसे बाजिन कहते हैं, यानी मां वो नहीं बन पाती है, उसे बाजिन के नाम से लोग जानते भी हैं। तो अगला पॉइंट देखिए, ठीक है। कह रहा है कि ये 3 से 5 दिन रहते हैं, कम से कम 3 दिन रहता है, देखिए 5 दिन रहता है। कौन आत्मचक्र मासिक धर्म होता है, 3 जारी रहता है। और इसमें जो होता है 50 ml से लेके 150 ml जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, वो बाहर आता है। उस ब्लड को क्या गंदे ब्लड के नाम से आता है, बैड ब्लड होता है, मतलब वो क्या होता है, खराब हुआ ब्लड होता है, ठीक है। आगे ये देखिए, जब ये कोई लेडीज, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कोई लेडीज ये गर्भवती हो जाती है तो ये आत्मचक्र नहीं आता है। ये उसकी पहचान है कि कोई लेडीज को अगर गर्भ धारण की है, यानी प्रेग्नेंट है कि नहीं है, आत्मचक्र नहीं, जब तक ये आता रहेगा वो लेडीज को प्रेग्नेंट नहीं रहेगी। जैसे ही ये बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वह गर्भवती कहलाएगी। ओके, चलिए आगे देखिए, यानी ये गर्भवती महिलाओं में नहीं होता। चलिए आगे बताते हैं, एक पॉइंट और बता दें, देखिए खत्म हो। हमने आपको कहा ना बहुत इजी तरीके से आपको बता रहे हैं, आप एक बार सुन लेंगे तो पक्का आपको आ जाएगा। देखिए लास्ट पॉइंट 13 हम आपको ये बता देते हैं, देखिए सब लिखे हैं, अभी आपको स्कैन करवा देते हैं, सब लोग आप राइट कर लीजिएगा एकदम। डोंट वरी सुमन जी, ध्यान दीजिए एकदम डोंट, एकदम आप फ्रस्ट्रेटेड मत होइए, आपकी परेशानी मेरी पर प्रॉब्लम नहीं, घबराइए मत। चलिए देखिए तिरौली में बताते हैं 3 पॉइंट आपको इसमें जानना पड़ेगा। 3 पॉइंट, देखिए 3 पॉइंट जानिए। देखिए पहले 1 से 7 दिन में, ठीक है, जो होता है कि आत्मचक्र जब आता है तो 1 से 7 दिन में क्या होता है, अंडाणु बनता है। क्या बनता है, अंडाणु बनता है। 1 से 7 दिन में अंडाणु बनता है और वो क्या, इसी को प्री स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री स्टेज। क्या बोलते हैं, प्री स्टेज। देखिए 1 से 7 दिन में जब अंडाणु बनता है इसको प्री स्टेज बोलते हैं। ओके, अब देखिए दूसरा, फिर 7 से 14 दिन में, देखिए 7 से, इसमें देखिए बटा हुआ क्रम है, फिर 7 से 14 दिन में जो अंडाणु ये बना है ये मैच्योर होता है। मैच्योर मतलब परिपक्व होता है। मैच्योर मतलब जैसे क्या बच्चा बनने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए मैच्योर होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेज या सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं, ठीक है, या सेकंड स्टेज या सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं, 14 से 21 दिन, 14 से 21 दिन में ये जो अंडाणु जो बना था मैच्योर होने के बाद एकदम श्योर हो जाते हैं, गर्भ धारण करने एकदम श्योर हो जाते हैं। इस दौरान ये क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट मतलब ये माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही क्या नर और मादा दोनों क्या करते हैं, आपस में संभोग करते हैं या आपस में मिलते हैं, आपस में क्या करते हैं, प्यार करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसके बाद ये क्या होती है, यहीं पे प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी ध्यान दीजिएगा, प्रेगनेंसी हो जाती है तो लेडीज क्या होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर 14 से 21 दिन के बीच में वो जो अगर नहीं होता, मान लीजिए नहीं होता है, तो 21 दिन के बाद ये 21 से 28वां दिन में जो ये होता है, 21 के बाद 22वां दिन जैसे चालू होता है, सभी अगर प्रेग्नेंट धारण नहीं करती है तो सभी अंडाणु क्या हो जाते हैं, देखिए सभी अंडाणु क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। क्या होते हैं, बेकार होते हैं, डेड, जिसको बोलते हैं डेड हो जाते हैं वो। ओके, वो सब डेड हो जाते हैं। ओके कि नहीं, डेड मतलब समझते हैं, मतलब मर जाते हैं, उसमें अब कोई जान नहीं रहता है।
और मरने के बाद क्या होते हैं, वो मरने के बाद सड़ने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो क्या होते हैं, वो सड़ने लगते हैं, सड़ने लगते हैं और बदबूदार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बदबूदार हो जाते हैं। ओके, सड़ने लगते हैं, बदबूदार हो जाते हैं। 28 दिन के बाद ये क्या होते हैं, ये आतो चक्र जब आपका जारी होता है, क्योंकि आतो चक्र 28वें दिन का होता है। ध्यान दीजिएगा भैया, 28वें दिन का होता है। 28वें दिन के बाद ये रुधिर के साथ क्या होता है, बदबूदार निकल आते हैं। इसलिए इसे लोग गंदा खून कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, गंदे खून कहते हैं। इसमें एक बदबूदार सांस जो मरे होते हैं, इस पे लगा हुआ किसी आँख पर हाथ नहीं रख सकते, नहीं उसकी आँख की रोशनी कभी कभी चली जाती है। कभी कभी बहुत लोग इतना बैक्टीरिया होता है, देखिए इसलिए बता रहे हैं कि कभी इतना बैक्टीरिया होता है इसमें, जैसे अचार छू देने पे अचार सब देखिए ये होता है। कभी लड़कियां भी इस स्थिति से आई, इस स्टेज से गुजरती हैं, अगर अचार को छू दें तो अचार भी खराब हो जाता है। इसलिए लड़कियों को कभी भी खट्टे चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, खट्टे चीज़ों को इसमें नहीं खाना चाहिए। ना तो अपने बाल को बहुत करके बांधना चाहिए, ना उनको कॉस्मेटिक चीज़ों को बहुत कम यूज करना चाहिए। ओके, और ना ही मतलब जो अपनी बाथरूम के पास जैसे जो भी होता है कुछ होता है, साबुन का कम इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज आप उसको छेड़ेंगे ये रुक जाएगा, जो ये सामान बदबूदार जो आपका ब्लड आ रहा है ये रुक जाएगा, तब आपको मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपको कौन सी प्रॉब्लम होगी, मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगी। मेंटली में समझते हैं, मानसिक तनाव, ठीक है, मानसिक माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। मानसिक तनाव भाई साहब नहीं समझ पा रहे हैं का, मानसिक तनाव आप में रहेंगे। जैसे लड़कियां बहुत चिड़चिड़ेपन हो जाएंगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कोई बात, बहुत गुस्सा उनको आएगा। कभी कभी तो लड़कियों को जैसे ब्रेन टीवी हो गया, ब्रेन ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम है। अगर इसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो एक बार में नहीं होता, एक बार में नहीं, ना एक बार में नहीं। जब आप कई बार इस चीज़ को दोहराएंगे, इस स्टेज को दोहराएंगे तब होगा। ओके डियर, देखिए तब ये मेंटली प्रॉब्लम होने की वजह से आपको जैसे भूख ना लगना, आपको बहुत सी चीज़ें आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगती हैं। आपका मन कहीं नहीं लगेगा, आपको बहुत गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छी बातें कहेंगे तो, क्योंकि अगर ये चीज़ जो ये देखिए कम से कम 3 दिन होना चाहिए, अधिक से 5 दिन। अगर 5 दिन से अधिक है तो अनियमित अगर आपका हो रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम है। 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए। 3 से 5 दिन होना, 3 दिन कम से कम 3 दिन धीरे धीरे निकलता है, क्योंकि जो आपका ब्लड होता है धीरे धीरे आपके कमर में दर्द होते हुए वो बाहर आता है। इससे क्या होते हैं, जितने भी 28 में सड़े हुए कहते हैं, बदबूदार सड़े हुए जो अंडाणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और आपकी सफाई हो जाती है, आपको रिफ्रेश होता है। उसके बाद आप नहा लीजिए। इसीलिए कहा जाता है उसमें जब भी आप कोई पैड या कोई कपड़े आप यूज करें तो नैपकिन यूज करें, आप सफाई से स्वच्छता पर और विशेष ध्यान दें। देखिए ये आतो चक्र था, आतो चक्र के बारे में हमने बता दिया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर लाइक सब्सक्राइब करने को बताइए। अगर अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। अगर आपको कोई अशब्द बुरा लगा हो कमेंट बॉक्स में जोड़ दें, लेकिन हमने कोई अशब्द नहीं बताया, लेकिन जो था जबकि मुझे बहुत ही कम वर्ड में बताया। अब हम आपको ठीक है, आप लोग एकदम सभी लोग क्लियर। देखिए अब आपको देखिए लिखना कैसे एग्जाम में अब आपको एग्जाम में लिखना कैसे है वो हम आपको नोट प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए आपको पॉइंट में लिखे हैं, लेकिन पॉइंट में हमने लिखिएगा, लेकिन पॉइंट में समझ लीजिएगा कि पॉइंट को आप एक ही बार में लिखिएगा, लेकिन हमने पॉइंट में आपको दिए हैं। तो आपको हम अभी नोट देखिए, जो हम लोग लिखेंगे हर चीज़ के नोट बनाए हुए हैं, जो भी लोग पढ़ाते हैं उसकी नोट रखे हुए हैं। देखिए अपनी कोचिंग में यही हमारा कोचिंग पढ़ाते थे, बच्चों को नोट बनवाते हैं, एक अच्छी नोट, क्योंकि एक अच्छी नोट से अच्छी प्रतिभा बनती है। जब आप अच्छी नोट बनाएंगे आपका तभी कोई तैयार होगा। देखिए है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे नोट से बना लीजिए, नहीं था किसी और की नोट से बनाए, नहीं कहीं बनाई। आप कई बहुत सी किताबें पढ़ सकते। जब एक लड़की पूछ रही थी कि सर आप कौन किताब से पढ़ाते हैं, हाँ रमेश गुप्ता से नहीं, बहुत सी किताबें हैं, ऐसी बात नहीं कि कैसे पढ़ाते हैं, कोई से भी पढ़ा देते हैं। अच्छे मैटर, अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपको सुनने के बाद देखने के बाद आप लिख सकें, उसको समझ सकें। इसलिए पॉइंट में आपको बताते हैं, एक पॉइंट को तोड़ बताते हैं। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद अब कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। ऐसे देखिए डियर सभी लोग, आतो चक्र के जो नोट लिखना है आप लोग देखिए लैंग्वेज में ऐसे लिखे हैं। आप लोग भी देख के अगर लिखना चाहे, नोट बनना चाहे तो बना लीजिए पहले।
पहले बना लीजिए नोट, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए दिखाई दे रहा। चलिए ऐसे भी देखिए, लाइट को भी आप दिखा रहे, बिना लाइट के भी दिखा दे रहे हैं। देखिए चलिए देखिए, पहली पॉइंट ये मादा में होने वाली जैविक क्रिया हमने बता दिया। प्रत्येक स्त्री में ये चक्र 12-13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है और 45-55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। नंबर 3, इसे कई नामों से जैसे आत्मचक्र, यंत्री, रजोधर्म, ऋतुस्राव, मासिक, माहवारी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र, रजु दर्शन आदि नामों से जाना जाता है। एक नाम और है लेकिन नाम याद नहीं है, बाद में आप आपसे बुक देख लीजिएगा। 14 पॉइंट, ये चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण का दर्शाता है। 5वीं पॉइंट देखिए, इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा में गर्भधारण में सक्षम हो जाती हैं। 6वां देखिए, अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। 7वां पॉइंट देखिए, इसमें 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं, हमने आपको बताया है, देख रहे हैं ना, एलएचएस और एफएसएच हार्मोन। देखना दिखाई तो बताइएगा। देखिए दिखाई दे रहा है ना, देखिए थोड़ा बड़ा आपको कर दे रहा है। ओके, देखिए पूरा नहीं आ पा रहा है, इक्कम कहाँ आ रहा है, देखिए नहीं आ पा रहा, देखिए फट रहा। चलिए देखिए, अंडाणु निर्माण 28 दिन में होता है। इसमें 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं, एलएचएस हार्मोन या एफएसएच हार्मोन। 9वां देखिए, महिलाओं में बहुत पीड़ादायक होता है, जिसमें कमर, हाथ, पैर में दर्द और पेट में दर्द होता है। देखिए इसके ना होने पर स्त्री माँ नहीं बन सकती और बाजिन कहलाती है। ठीक है, देखिए ग्राम ये 3 से 5 दिन, देखिए 3 से 5 दिन जारी रहता है और 50 से 150 में रुधिर ब्लड बाहर आता है। बताओ देखिए, ये गर्भवती महिलाओं में नहीं होता है। 13वां पॉइंट देखिए, ये एक देखिए, पहले 1 से 7 दिन अंडाणु बनता है, जिसमें प्री स्टेज कहते हैं। फिर 7 से 14 दिन में मैच्योर प्रेगनेंसी के लिए होता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। फिर 14 से 21 दिन परिपक्व होने के बाद क्या प्रेग्नेंट होने के लिए सेव हो जाता है, नहीं तो 21 से 28 दिन बाद खराब हो जाता है और रुधिर के साथ बाहर निकल, जिसे आत्मचक्र के नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने आपको बता दिया ना, देखिए थोड़ा कैमरा उतना अच्छा नहीं है। ओके, देखिए इतना सुन के आप लोग तो लिख ही सकते हैं। चलिए वो ऊपर से फिर दिखा देते हैं। चलिए लाइट भी जला के दिखा देते हैं। देखिए आप लोग नोट अच्छा बनाइएगा ताकि एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स आए। ओके, देखिए एक एक पॉइंट को बहुत बना लिखा है ताकि हिंदी की लैंग्वेज आपको अच्छी समझ में आ जाए। चलिए हो गया, चलिए गुड बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। चलिए रख रहे हैं, रखें। देखिए यकीन नहीं आ रहा भाई, कहाँ से मैं यकीन कह दें आपको। नहीं आ पा रहा यार। चलिए हम तो कह दे रहे हैं, देखिए अगर आपको आ रहा था तो ठीक है। चलिए गुड बाय।